लेकिन जीवन कल न मिलेगा। मरने सोच समझ पल न मिलेगा। करता है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा। लब पे शिकवा ना ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा ना ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। कोई मिलके तदबीर सोचे, जो तेरा है वो ही गम है मेरा। किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। किसके रोके रुका है सवेर। बाबा कहते हैं देखो, रात तो बाबा कहता है काली ही होती है। बाबा कहता है लेकिन ये काली रात भी सोचो, बस ये अंधेरा भी बाबा कहता है बस कुछ समय का, कुछ पलों का मेहमान है बाबा, है ना। तो मेहमान को धक्के देंगे तो क्या होगा, है ना। किसी को भगाना चाहते हैं ना, तो फिर वो भी अपना पूरा फोर्स यूज करता है नहीं करता। जब हम ताकत लगाते हैं किसी को धकेलने की,
तो वो भी तो अपना डिफेंस करेगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कलयुग का अंतिम पहर है, आप इसको धक्का देके ये नहीं कह सकते हो कि जल्दी जल्दी निपटा दो ना इसको, ये कर्म भोग जल्दी जल्दी निपट जाए। बाबा कहते हैं, दुख का समय है ना, बाबा कहता है ये लगता है तुमको कि बहुत धीरे धीरे चल रही है घड़ियां, लेकिन बाबा कहता है ये वक्त भी बीत रहा है। यही तो चक्र की ब्यूटी है कि चक्र कभी रुकता ही नहीं, सुख भी नहीं रुकते। तो बाबा कहते हैं देखो दुख कैसे रुक सकते। हाँ लेकिन तुमको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा धैर्य, कि मुख पर अब तेरे कोई गिले शिकवे नहीं, ना अपनी किस्मत के प्रति, ना भगवान के प्रति, और ना जनता जनार्दन के प्रति कि पब्लिक ऐसी है, लोग ऐसे हैं, मेरे संबंध ऐसे हैं। तो इससे क्या होगा, बाबा कहता है आत्मा का, जो बाबा कहता है वो जो बुझा हुआ दिया है ना, बाबा कहता है वो फिर से जागृत होगा। क्योंकि अभी तो बाबा कहता है अंधकार के, अज्ञानता के, बाबा कहता है बादल घने हैं। अंधेरा ये है किस चीज, बाबा कहते हैं आत्मा ढकी पड़ी है, जैसे चांद ढका पड़ा, किसके नीचे? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो अविनाशी होती है, लेकिन विनाशी सत्ता के नीचे बाबा कहता है ये दब गई है ना। हमारा जो मन है, मन के विचार कैसे, सुबह कुछ और सोच रहे थे, शाम होते होते मन बदल गया। कितनी बार मन कलाबाजियां खाता, कभी ये कर लूं ये ना करूं, यहाँ जाऊं यहाँ नहीं जाऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के जो तुम्हारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, ये तो बाबा कहते हैं जैसे गाड़ी की स्टेयरिंग होती है ना, कभी कहाँ घूम जाती है गाड़ी, कभी कहाँ घूम जाती है। यू टर्न लेते हैं ना, कभी कभी पछताने लगते हैं अपने किए हुए किसी काम पर कि मैं ये नहीं करता तो ये मुसीबत ही नहीं आती, है ना। गए समय पर पछताते हैं कि हाथ समय हाथ से ही निकल गया, काश कर लेते या किया ही क्यों। तो बाबा कहते हैं देखो ये मन की गाड़ी है ना, ये उल्टी सीधी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तो सब बाबा कहता है मन के जितने भी, बाबा कहता है ये कलाएं तुम देखते हो ना, ये सब बाबा कहता है टेम्परेरी। अच्छा हमारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस, ये कैसे हैं, अविनाशी है? नहीं, मूड बदलते हैं, भावना देखो कैसी जल्दी से बदल जाती है। किसी के लिए सोच सेकंड्स में बदल जाती है, बदलती है नहीं बदलती। और हमारा पाठ देखो ना, कुछ समय पहले हम भक्ति कर रहे थे, रोज मंदिर जा रहे थे, बदल गया ना पाठ, ले ली ना मन ने एक और नई कलाबाजी कि मैं तो संगम का ब्राह्मण हूँ, डायरेक्ट भगवान की रचना हूँ। देखो कैसी कलाबाजी, खाली मन। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा है ना अभी, बाबा कहते हैं ये विनाशी सत्ता है सारी। बाबा कहता है ये तुम्हारा मन, फिर बाबा कहता है वो जो बुद्धि तुम्हारी है मलिन हो गई। बुद्धि कैसी है, मलिन है। नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारी परखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग, कुछ भी नहीं है कुछ हमारे अंदर। ना जी, पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी बताओ, मुहूर्त भी पंडितों से पूछते हैं कि नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है ये तुम्हारे संस्कार है ना, ये भी तो देखो। और बुद्धि में बाबा कहता है वो जो तुमने इतनी सारी इमेजेस बना के रखी हैं, स्थान की, व्यक्तियों की, हाँ, इतना कुछ मेमोरी में फीड है। बाबा कहता है आत्मा ना इस झूठ खंड के नीचे, बाबा कहता है अभी जैसे सचखंड दबा पड़ा, लेकिन बाबा कहता है तू चिंता नहीं कर। क्योंकि बाबा कहता है अभी ज्ञान सूर्य तुम्हारे सम्मुख आया बैठा। तो बाबा कहता है जब मैं आता हूँ तो ये अंधकार, तो बाबा कहता है
इसकी कोई वर्थ ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है इसका। ये तो बाबा कहता है गिर ही जाता। भक्ति के पांव कितने मजबूत थे हमारे। हाँ, कोई ताने भी मारता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे कि पोंगा पंडित है, हाँ अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितनी लोग बातें बनाए एक भक्त के लिए, लेकिन भक्त भक्ति नहीं छोड़ता। कहते हैं मुंह में राम राम और बगल में छुरी। करते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्ति के पांव देखो कितने मजबूत थे। तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे ही तुमको ज्ञान मिला, बाबा कहता है तुम्हारी वो भक्ति की बैसाखियां छूट गई। छूटी नहीं छूटी। हम्म? भक्ति तो बाबा कहता है बच्चे तुमको लंगड़ा लूला बना दे, किसी काम के नहीं रहते हो। बस रोना गिड़गिड़ाना, झोलियां पसारना, मत्थे टेकना। अव्वल दर्जे के बाबा कहता है तुम भिखारी बन जाते हो भक्ति। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो सोई पड़ी, सारे नहीं जागेंगे, ये भी ड्रामा की नींद है। और बाबा कहता है जागे जागे भी फिर जाके सोएंगे, ये भी ड्रामा की नींद है। अंत तक बाबा कहता है कोई विरले ही होंगे जो मार्कंडे बनते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो बाबा कहता है देखो दुनिया सोई पड़ी है। कैसे? बाबा कहता है देखो आत्माएं सोई पड़ी हैं क्योंकि सुनकर बेचिंत बैठी हैं कि अभी तो कलयुग बहुत लंबा है। आत्मा तो 84 लाख जन्म लेती है ना। सोए पड़े ना सारे। अब इनको कोई कहे, ये कहते हैं कि भगवान आएगा कलयुग के अंत में, कल की अवतार होगा। बाबा कहते हैं ये बेचारे उड़ीकते रहेंगे, इंतजार ही करते रह जाएंगे, भक्ति ही करते रह जाएंगे। हाँ? कभी ये नवरात्रे मनाने बैठेंगे, कभी दशहरे मना लेंगे, कभी गणपति बिठाएंगे। बाबा कहते हैं ये मेरा इंतजार करते रहेंगे, मेरा आवाहन करते रहेंगे। लेकिन बाबा कहता है मैं जिनके सम्मुख बैठता हूँ, बाबा कहता है वो अगर जाके इनको कहे ना कि भगवान आया बैठा है, तो बाबा कहते हैं ये मानते भी नहीं है। धृतराष्ट्र सिर्फ अंधे नहीं होते, धृतराष्ट्र तो मुझे लगता है बहरे भी होते हैं। बाबा कहते हैं देखो माया तुमको अंधा और बहरा बना देती, अपंग कर देती है। ज्ञान ज्ञान में चलने के बाबा कहता है तुम्हारे पांव तोड़ देती है बुद्धि के। तो तुमको डर भी सताता है कि मैंने भक्ति छोड़ दी तो, घर में अगर दिया बत्ती नहीं किया, मंदिर नहीं खोला, तो कुछ हो ना जाए। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा विनाश सामने है, बच सके तो बचिए। कौन बचेगा? भक्ति करते भी बाबा कहता है तुमने क्या बचा लिया वो मुझे दिखा दो। क्या बचाया बाबा ने? जो तुमसे पहले भक्ति करते आ रहे थे उन्होंने क्या बचा लिया, और तुम क्या बचा लोगे? बाबा कहता है यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी करने बैठा। और दुनिया क्या सोचती है? दुनिया सोचती है ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ना, ये तो मंदिर जाना ही छुड़वा दे। ये तो कहते हैं भक्ति जो है ना, भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति हमको गिराती है, तमो प्रधान बनाती है। शास्त्रों में तो है भक्ति बड़े किस्मत वालों को मिलती है। भक्ति माना, भक्ति में भी क्या है? जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, बस कथाओं में, कहानियों में, कितने प्रसंगों में उसकी हमने चर्चा सुनी, कथाएं सुनी, कोई जाना नहीं उसको। लेकिन एक रस, उसको प्रेम का भी नाम दे सकते हो, उसको श्रद्धा का भी नाम दे सकते हो, है ना? जिसके बारे में हम रोज रोज सुनते आ रहे हैं,
कि भगवान इतना दयालु है ना, कि कोई उसको प्यार से झोपड़ी में भी बुलाता है ना, तो उसके तो जूठे बेर भी खा लेता है। अब देखा तो किसी ने शबरी को भी नहीं है और राम को भी नहीं है, लेकिन ऐसे चरित्र के प्रति, ऐसे करेक्टर के प्रति मेरा मन भी क्या होता है, भावना से भर जाता है। कहते हैं भगवान ऐसा प्रेम का भूखा है। आप खिलाओ अपना जूठा किसी को, मुंह से निकला हुआ, खा लेगा कोई? एक थाली में नहीं खाते आज एक घर के, खाएंगे? अपनी प्लेट में डाल के दे देना किसी को, क्या प्लेट तो चेंज करिए, तेरा जूठा कैसे खा लूं? और यहाँ भगवान देखो, एक बेर खिला के देखना, जिससे बहुत प्यार हो ना आपको, बेर कहोगे सीजन नहीं है, कोई भी फल ले ले, एक केला ही ले लेना, है ना, एक बाइट लेके दूसरा दे देना जिसको प्यार कर, मे भी कोई खा ले, माँ तो खा ही ले। माँ बच्चे का जूठा खा ले, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस जूठा खाने से, ये जूठे केले खाने से, बाबा कहता है तुमने क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया? बाबा कहता है तुमने तो बीमारी बढ़ा, मोह बढ़ा दिया। और बाबा कहता है रात काली कर दी तुमने, है ना? बाबा कहता है दुख और बढ़ गया, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अब तो विनाश लीला देखने का समय है ना, तो बाबा कहता है हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट खेलेगी। इस समय बाबा कहता है बच्चे मृत्यु भी होलसेल में लगेगी। बाबा कहता है अकाले मृत्यु, ये किसी का आधार कार्ड नहीं पूछेगी कि कितने साल का हो गया। देख रहे हैं हम छोटे छोटे यंग जनरेशन, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे, कितनी उम्र लिखवा के ले आए, जानता है? छोटी छोटी यंग एज की बच्चियां, नई नई ताजी ताजी शादी हुई और देखो विडो। बाबा कहते हैं ये मोह तो तुमको रुलाएगा, जब वो कोई पास नहीं होगा ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा का पाठ कैसे तुम पक्का कर पाओगे, क्योंकि बाबा कहता है वो देहधारी की याद ही तुमको खा जाएगी, है ना? तो बाबा कहता है फिर कब अपना उद्धार करो। राम तो आया बैठा, बाबा कहता है मुझे कोई शबरी मिलती थी, शबरी को भी ये एक गुरु ने वरदान दिया था कि तू निष्काम होकर सेवा कर, तो तेरी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन राम तुझको दर्शन देगा। शबरी ने नहीं पूछा कि कितने महीने लगेंगे या कितने साल लगेंगे, है ना? एक देहधारी गुरु की बात पर उसको भरोसा हो गया। तो द्वापर युग की आत्मा को, कलयुग की आत्मा को तो अगर आप बोलो भगवान आया बैठा है तो मानते ही नहीं लोग। क्या कहते हैं ठगी बहुत है दुनिया, वो ठग लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वो डोनेशन मांगते हैं, आओ यहाँ ये डोनेशन दो। और कोई अगर डायरेक्ट मुरली में बिठा दो ना किसी को, हाँ, तो वो क्या सुनेगा डायरेक्ट मुरली? हाँ, वो कहेगा कि सब कुछ विनाश होने वाला है, इसलिए सब कुछ यज्ञ में, सेवा में लगा दो। तो कहेगा यार ये तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि सब खत्म होने वाला है, जो भी है तुम्हारे पास तन मन धन संकल्प साथ सब कुछ यहाँ लगा दो। आएगा अगले दिन। इसलिए बाबा बार बार क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे पहले इनको अल्फ का पाठ पक्का कराओ कि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। तो बाबा कहता है बच्चे सबको निश्चय नहीं होगा। तो बाबा कहता है जो निश्चय करके बैठेंगे, माया बाबा कहता है उनको फिर से खींच लेगी।
क्योंकि बाबा कहता है अंधेरी रात है ना, तो आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे। बाहर नहीं, बाबा कहता है भीतर आंधियां चलेंगी, बड़े बड़े नुकसान बाबा कहता है देखोगे, तन के, मन के, धन के, संबंधों में। बाबा कहता है फिर तुम्हारा ईमान डोल जाएगा, कहोगे हम तो अमृत वेला करते हैं, इतने साल से 4 बजे उठकर उसको याद करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, दुनिया को साकाश देते हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? इससे अच्छी तो भक्ति ही थी। यहाँ तो रोज कह रहा है वो कि अगर कुछ गड़बड़ करी, विकारों में गया, तो 1 का 100 पेनल्टी भी है। तो मन फिर क्या कहता है? मन कहता है अरे वो रास्ता ठीक था, वो रास्ता ठीक था। भक्ति में कोई हमको नहीं कहता कि विनाश सामने खड़ा है। कहता है? भक्ति में कोई नहीं कहता। भक्ति में तो मत्था टेको तो सामने वो जो पंडित बैठा होता है वो क्या कहता है? सुखी रहो, दीर्घ आयु हो, फलो फूलो। बाबा कहते हैं, तुम ब्रेकिंग न्यूज देखते हो सारा दिन, अखबारें तो आज भी छपती है ना, क्या हाल चाल है दुनिया का। सारी दुनिया मंदिरों में जा रही है, भक्तियां कर रही है, दान पुण्य चल रहे हैं। बाबा कहता है तुम मुझको ब्रेकिंग न्यूज सुनाओ। क्या ब्रेकिंग न्यूज है आज के समय की? अखबारों को भी पीछे रखो, टेलीविजन को भी पीछे रखो। बाबा कहता है घर के समाचार देखो, एक बेटे का मुंह यहाँ, एक का वहां, है या नहीं? है या नहीं? बनती नहीं आपस। बुजुर्ग दुखी होता है कि बुढ़ापे में कोई है मेरा मुझे देखने करने वाला। ये चिंता बुढ़ापे से ज्यादा खाती है उसको। हम्म? बाबा कहता है देखो ना, अपने भीतर देखो एक बार, क्या है तुम्हारे भीतर? क्या है? बाबा कहता है इसीलिए तो तुम भक्ति करते आ रहे हो। बुढ़ापे में भी बाबा कहता है देखो दुनिया भक्ति, एक तो हमारा घर हम देखते हैं आते जाते, सुबह से रात तक आप कभी भी जाओ, उनका गेट ऐसा है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा है, सामने टीवी है, वो मुझे लगता है शायद 18 घंटे 20 घंटे चलता ही होगा। तो सारा दिन वो क्या सुन रहे हैं? वो कोई कथा आ रही है आस्था पे, कभी कोई आरती चल रही है। हाँ? सारा दिन यही चलता है, यही चल। और वो जो बैठे हैं ना, वो सारा दिन हाथ में वो पोटलियां लेके ना वो माला जपते जा रहे हैं। क्योंकि अब तो बुढ़ापा सामने है, 85 साल से ऊपर। परिवार बहुत बड़ा है, 5-6 बेटियां हैं उनकी, 2 बेटे हैं। बड़ी बहू ने सुसाइड कर लिया अभी, एक जवाई गुजर गया अभी। बाबा कहता है देखो, जिन घरों में 18 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे ऐसा माहौल है जहाँ सारा दिन कथाएं चल रही, इन घरों में भी रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। यहाँ पर भी बाबा कहता है देखो, डर का, चिंताओं का पहरा है। यही तो बाबा कहता है त्रिजटा है। और कौन सी त्रिजटा होती है? यही है त्रिजटा। बाबा कहते हैं त्रि समझ रहे हो ना, जटाएं। बाबा कहता है ये तेरा मन, ये तेरी बुद्धि और ये तेरा संस्कार, ये कैसा बन गया? बाबा कहता है जैसे त्रिजटा घेर रखा है। बाबा कहता है इसने तुझे, ये तुझे करवट लेने ही नहीं देती कि सुनो तो सही, भगवान आया बैठा है, क्या वाकई आया बैठा है? सुनो तो सही। बाबा कहता है तुमने जो भक्ति में सुना पढ़ा उसमें, और बाबा कहता है जो तुम ये ज्ञान की मुरली सुनते हो,
बाबा कहता है इसमें कोई भेद समझ आता है? यहाँ तो भगवान ही बता रहा है कि बच्चे ये तेरा अंतिम जन्म है। और बाबा कहता है बच्चे अब तुम ब्राह्मण से बाबा कहता है देवता बनो। भक्ति में किसी ने कहा है ऐसा? कहा? बाबा कहते हैं भक्ति में तुमको राज तिलक नहीं मिलते। वहां तो हम जाते थे ना मंदिर में तो वो देखते थे वो शिवलिंग के पास एक छोटा सा वो लकड़ी का रखा होता था। चंदन तो मुझे लगा नहीं वो कि चंदन वो कौन छोड़ेगा, चंदन इतना एक्सपेंसिव है। तो चलो जो भी था थोड़ा थोड़ा जो भी आता उसको घिसता और वो शिवलिंग को तिलक लगा के निकल जाता। हमने तो कभी किया नहीं ये सब, कभी नहीं किया ये लफड़ेबाजी। तो बाबा कहता है बच्चे ये मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। हाँ ये तो हम खूब घिस रहे, इसमें मजा आता है। उसमें क्या देखती थी? उसमें देखती थी नौटंकी। अभी अभी वो आई, उसने बेचारी ने वो घिसा और घिस कर उसने चंदन लगाया। अभी वो बैठी ही है वहाँ। कोई और आया, उसने उस पे लोटा डाल दिया, ले गया तेरा तिलक। बाबा कहता है बच्चे बेटा बाप को प्रॉपर्टी नहीं देता कुछ। उल्टी गंगा तुमने बाबा कहता है भक्ति में कितनी बहाई। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि बेटा दुनिया से चला जाएगा और बाप सुख भोगेगा, बाप आगे वंश को अब बढ़ाएगा। नहीं, बाबा कहता है उल्टी गंगा बहाई। बाबा कहता है तुमने वहां चंदन घिसे और बाबा कहता है मुझे ही लगा के चल पड़े। पतित तो हुई ना आत्मा। और हाथ जोड़ रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, बस मेरे भंडार भरे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने जो भंडार मुझसे भरवाए ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो प्रार्थना भी करते आए मंदिरों में, मांगते भी आए, लेकिन तुमको पता है कि दुकान के गल्ले पर मुझको 12 घंटे बैठना ही पड़ेगा तब नोट आते हैं। नौकरी धंधे पर मुझको 8-10 घंटे बाहर जाना पड़ता है तब तनख्वाह मिलती है। कुछ किए बिना ही बाबा कहता है भंडारे कैसे भरता? कर्म तो प्रधान है ना। और बाबा कहते हैं बच्चे जिस धन की तुम अपेक्षा मुझसे करते आए ना, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान जिसको बाबा कहता है तुम कह रहे हो दाता अविनाशी, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस धन को नहीं देता हूँ। जो बाबा कहता है अविनाशी नहीं है, अभी मेरी जेब में है तो कुछ ही पलों में देखो किसी और की जेब में चला गया। चलता ही जा रहा है ये। कितने पाँव हैं इसके, रुका ये कहीं पर? बाबा कहता है ये तो विनाशी सत्ता है, ये थोड़ी भोला भंडारी तुमको देगा। हाँ, बाबा कहता है ये हिम्मत है तो बाबा कहता आओ मैं देता हूँ तुमको। बाबा कहता है ये राज तिलक। बाबा कहता है तुम यहाँ आए किस लिए हो? बाबा कहता है ये पढ़ाई पर। इसी पढ़ाई से बाबा कहता है बच्चे आप अपने को लायक बनाते हो। और जितना बाबा कहता है आप खुद को लायक बनाओगे, लायक बनाना माना, हाँ बाबा कहता है घोट घोट कर पक्का करो कौन हूँ, किसका हूँ, अभी अंतिम जन्म है, क्या कर रहा हूँ सारा दिन? इन्हीं घरों के पीछे लगा पड़ा हूँ। 6-6 घंटे रसोइयों में ही निकल रहे हैं हमारे, दूसरों की चिंताओं में ही भूखे पड़े जा रहे हैं। बाबा कहता है विनाश लीला तेरे सामने चली, दुख के समाचार आने ही है। बाबा कहते आफतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कोई तैयारी करी तूने? है कोई ताकत हमारे पास? हमने तो वो भक्ति को ही ताकत मान के रखा कि मैं तो रोज भगवान को याद करता हूँ, समय पर जो है दिया बत्ती भी करता हूँ, धूप जलाता हूँ, देसी घी की जोत जलाता हूँ, घर में कीर्तन करा लेता हूँ, तो इसकी कृपा बनी रहे। हुआ
आप देखो, जो मंदिर बने होते हैं ना, मेरे घर में भी एक मंदिर है, और एक मंदिर वो है जहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत जाते हैं आसपास के। कहीं 400 लोग रोज जा रहे हैं, कहीं 500 लोग रोज जा रहे हैं, है ना। मंदिर की पॉपुलैरिटी के ऊपर होता है ये, है ना। तो 400 लोग, 500 लोग उस मंदिर में जा करके रोज दिए जलाते हैं, कार्तिक की कथाएं सुनते हैं, पूर्णमासी की कथाएं सुनते हैं, करते हैं। उस मंदिर के अंदर जा करके भक्त भक्ति करते। अच्छा, जो मंदिर का केयर टेकर है, उसको तो फिर उसकी तो लॉटरी लग जानी चाहिए। अपने घर में तो एक ही आदमी कर रहा है, दो ही कर रहे हैं, वहां तो 400-500 लोग सुबह शाम रोज जा रहे हैं। लेकिन देखो, वो जो मंदिर का केयर टेकर है, हाँ, वो बीमार भी पड़ जाता है, मृत्यु भी हो जाती है, घर में भी कोई घटना दुर्घटना घट जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये कलयुग का समय, माया के बाबा कहता है प्रभाव से कोई नहीं बचेगा, कोई भी देहधारी नहीं बचे। अरे मंदिरों को भी तो ग्रहण लग जाते हैं, सुना नहीं क्या? हाँ, पुजारी क्या करता है, मंदिर को भी ग्रहण लग जाता है, कह रहे हैं इस इतने बजे से इतने बजे तक मंदिर गुरुद्वारा बंद रहे। मानते हैं लोग तो नहीं जाते पूजा करते, फिर मंदिरों की भी धुलाई होती है, फिर से पाठ पूजा शुरू हो जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे ये ग्रहण ऐसा नहीं है कि राहु, बाबा कहता है पूरी दुनिया को ग्रहण लगा पड़ा, बावजूद बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति करने के लिए, जहाँ 500 लोग रोज जा रहे हैं दिए जलाने के लिए, उस मंदिर को भी ग्रहण लगा। बाबा कहते हैं, बच्चे ये ग्रहण समझना, ग्रहण माना अंधकार। कहते हैं ग्रहण में अगर देखो ना, चांद को देखो, सूर्य को देखो, तो क्या कहते हैं, अंधे हो जाते, देखना नहीं। और क्या कहते हैं दे दान छूटे ग्रहण। ग्रहण के दिन देखो लोग दान करते बहुत है। बाबा कहते हैं, बच्चे दोनों को ग्रहण लगा पड़ा है, तुम्हारे बाप को भी ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण। कोई नहीं जानता मुझको, कितने तुमने भगवान बना दिए, कितनों की तुम भक्ति करते हो, कहते हो सबके अंदर भगवान बैठे, और फिर वो भक्ति करते हो, कीर्तन करते हो, जागरण करते हो, कहते हो भगवान आएगा कल की अवतार धर के। 800 करोड़ बैठे तो है यहाँ, भगवान जो कह रहे हो सबके अंदर है, फिर भी कह रहे हो कोई कल की अवतार होगा कलयुग के अंत में, नीले घोड़े पर कोई आए। लगा ना ग्रहण, बाबा कहता है देखो भगवान को ग्रहण लगा। और बाबा कहता है फिर, हाँ, बाबा कहता है चंद्र ग्रहण की तो बात ही मत पूछो, एक तरफ से तुम कहते हो कि सबके अंदर भगवान बसता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे 800 करोड़ भगवान जहां हो, ऐसी बाबा कहता है आत्माओं को भी ग्रहण लगा दिया। तो आपस में ही बाबा कहता है देखो लड़ाई झगड़े हैं, एक दो को बाबा कहता है कांटे चुभोते हो, ये तो सबके अंदर भगवान बिठा रखा है तुमने, तब ये हाल है। लगे ना ग्रहण, बाबा कहता है। हाँ, अब क्या कहता है बाबा, बाबा कहता है बच्चे जहां ग्रहण लग जाए ना, बाबा कहता है वहां देखना। इसलिए बाबा ने हमको क्या युक्ति दी, हाँ? बाबा कहता है अपने को भी आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो, उसमें बेटा नहीं देखो, उसके अंदर पति नहीं देखो, पत्नी नहीं देखो, माँ नहीं देखो, बाप नहीं देखो, भाई नहीं देखो, क्या देखो? बाबा कहता है अगर तुमने ये पत्नी भाई ये सब
देहधारी देखे ना, तो बाबा कहता है फिर और पतित बनोगे। आत्मा बाबा कहता है और नर्क में उतरेगी, और कर्म उल्टे करेगी, और मोह और क्रोध और लोभ बाबा कहता है बढ़ता जाएगा। कौन निकालेगा? बाबा कहता है तुमको इस विषय वैतरणी नदी से। तो बाबा हमको कितनी सहज युक्ति दे रहा है। बाबा कहता है अपने को भी आत्मा जानो, दूसरे को भी आत्मा जानो। क्या बाबा कहता है तुम बाप के नाम पर इतना दान कर सकते हो? मत देखो कि कोई गरीब है कि कोई अमीर है, कोई रिश्ते में मेरा सगे वाला है कि दूर वाला है। यही तो बाबा कहता है ग्रहण तुमको अंधा करेगा। तो कईयों के साथ अच्छे टर्म्स निभा लेंगे, और कईयों का सुख देखकर फिर दुखी भी हो जाए। जिनको अपना मानकर बैठे हैं, जब ये दुखी होंगे तो फिर मैं दुखी भी तो होऊंगा। बाबा कहता है देखो, कहीं से तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद है? यही तो चक्रव्यूह है। अंतिम चरण है कलयुग का। बाबा कहता है जिनको अपना समझते हो, बाबा कहता है जब ये दुखी तो तू दुखी। और बाबा कहते हैं जिनको पराया देखते हो, जब बाबा कहता है वो अल्पकाल का सुख प्रारब्ध अनुसार भोग रहे हैं, तो बाबा कहता है तू डबल दुखी। ग्रहण लगता जा रहा है। और बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहता है दुनिया तो नहीं जानती, हाँ, दुनिया तो भगवान को खोज ही रही है। और वो बेचारे खुश हैं। वो मंदिरों के आगे मूर्तियों के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ाते हैं, और घर में भी जो मंदिर बनाया है ना, वो राजी। आज हमारे सामने एक वीडियो आया, आजकल लेटेस्ट मंदिर आ रहे हैं, हाईटेक मंदिर, बड़ा वो दिखाया, भव्य सा मंदिर है, बड़ी सुंदर लाइटिंग है। जब मेरे घर में इतनी अच्छी लाइटिंग है तो मंदिर में भी हो ना। और उसके अंदर बहुत सुंदर एक फैन छोटा सा चल रहा है, और वहां क्या है, एक छोटा सा बेड है, डबल बेड, डबल बेड। और यहाँ पर ठाकुर जी। तो उसने क्या किया, वो मंदिर खोला सुबह, और नीचे एक ऐसा पोर्शन था जैसे कबर्ड थी, तो बड़े सुंदर सुंदर बेडशीट, सुंदर सुंदर छोटे छोटे पिलो रखे। सुबह उठते ही उसने क्या किया, वो जो बेडशीट थी उसको उठा लिया। कपड़े धोने हैं ना, रोज चादर चेंज होएगी ठाकुर जी की। तो नीचे से उसने एक और सुंदर सी वो बेडशीट निकाली, छोटा सा वो बेड है जैसे बच्चे खेलते हैं, उसके ऊपर बिछाई, वो पिलो लगाए, ठाकुर जी को वहां बिठा दिया। हम भी तो खेलते थे। हम तो क्या करते थे, जब वो स्कूल, जब क्लास चेंज होती थी, रिजल्ट्स आते थे अप्रैल में, नई क्लासें होती थी ना, तो कॉपियों के गत्ते हम फाड़ लेते थे। तो बड़े कजन्स भी होती थी, तो वो गत्तों से, शायद किसी ने खेला भी हो ये, कॉपियों के गत्तों से हम मकान बनाते। बड़े सुंदर सुंदर मकान बनते थे 2 मिनट के अंदर। ये फ्लोर, फिर उसके ऊपर एक और फ्लोर, फिर एक और फ्लोर, ऐसे करते थे, खेलते। अच्छा, उन खेलों में भी हम झगड़े होते थे। छोटे छोटे होते थे, हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो थ्योरी चलती थी, पीछे पीछे कमेंट्री चलती थी, सास बहू का झगड़ा होगा, फिर वो उसको थप्पड़ मारेगी, फिर वो उसको थप्पड़ मारेगी। ये छोटेपन से ही ग्रहण लगे पड़े। ये झगड़ों के बिना खेल भी नहीं चलते। और फिर वो जो आपस में झगड़े वगड़े होते थे ना, तो फिर वो हंसते थे सारे, और फिर वो सारे वो गत्ते पत्ते सब तोड़ ताड़ के फिर अपना साइड हो जाते। आज रियलाइज करते हैं कि ये जिन मकानों में हम बैठे हैं ना, ये गत्ते जैसे ही है। तो मजबूत सरिया है, लेंटर डाल रखे हैं, सुंदर पीओपियां की हुई है, मार्बल लगे पड़े, लेकिन मेरे जाते ही ये जैसे गिर जाता है गत्ते का मकान। और इन गत्तों के मकानों में हम क्या कर क्या रहे हैं? यही तो झगड़े चल रहे। मेरे बाद प्रॉपर्टी किसकी? हाँ,
बाबा कहते हैं देखो चलो बचपन में जो तुमने खेला सो खेला, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये द्वापर से तुम जो भक्तियां करते आ रहे हो ना, ठाकुर जी को सुलाना, फिर उनको जगाना, फिर उनका भोग बनाना, बाबा कहते हैं तुम भगवान को सुला भी देते हो कि सो जा। हाँ, बाबा कहता है तुम बाबा कहते हैं वो दिव्य आत्माएं हो जो जब जागती हो तुम, और खुद जागने के बाद फिर भगवान को जगाती कि भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे ये काम बाप का है, ये माँ का काम है, तुम क्या जानो कि कौन सी भोर में चढ़ाता हूँ। ये वो भोर नहीं है जो सुबह 5 बजे तुम उठ जाते हो कि मुर्गा बांग दे रहा तो चलो उठो, बच्चों ने स्कूल जाना है तो चलो उठो। ये वो सुबह नहीं है बाबा कहते, ये बेहद की सुबह, बेहद का बाप। बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं का पिता मैं। और आकर के बाबा कहता है तुम जो आत्माएं इस देह के कब्रिस्तान में दफन हो, उड़ नहीं पाते हो ना। बाबा कहता है जैसे वो पक्षी होता है ना, हाँ, तो पंछी के कोई अगर पर बांध ले तो बाबा कहता है फिर आत्मा पंछी उड़े कैसे। हाँ, तो खुद ही कहते हो कि आकर के हमको मुक्ति दे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पहले ये तो पता हो कि तुमको बांधता कौन, बंधे कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे आप खुद बंधे, मैं और मेरे की रस्सी से। ये मैं की जो अकड़ है ना तुम्हारी, बाबा कहते हैं ये है रस्सी। ये भी बाबा कहता है बड़ी मजबूत है, बड़ी मोटी रस्सी है तुम्हारी मैं की, कि मैं तो ये मैं तो वो। और बाबा कहता है फिर वो जो मेरा मेरा करते हो ना, बाबा कहता है वो गांठें बनती जाती, गांठें बनती। तो बाबा कहता है मैं, है तो बाबा कहता है झूठी माया और झूठी काया है तुम्हारी। तो बाबा कहता है मैं तो केवल इतना सा ही काम करता हूँ भोला भंडारी। सूर्य आता है तो बाबा कहता है फिर अंधियारा भाग जाता है। भगवान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो वो हमसे कराता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी जन्मों जन्मों की आदत है ना सपनों में सोने की। हर आत्मा बाबा कहता है इस समय अपने इस सपने में सोई पड़ी, बेसुध, बेहोश, कि मैं मम्मी, मेरी ये परेशानी, मेरी ये जिम्मेवारी, मैं बाप, मेरे सर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे ये है माया की रस्सियां। तो बाबा कहता है जब मैं तुमको ये ज्ञान देता हूँ ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये रस्सियां, बाबा कहता है बच्चे देखते हो ना कृष्ण का जन्म हुआ है। बाबा कहता है ये संगम की ही बात है बस। कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे ही दिखाया हुआ। क्यों? हाँ, बाबा कहता है कृष्ण के जन्म का तो तुमको पता है रात 12 बजे हुआ, लेकिन शिव अवतरण कब हुआ उसका टाइम पता है तुम्हें? बाबा कहता है मैं कोई देहधारी तो हूं नहीं कि मेरे, बाबा कहता है आगमन का तुमको समय पता हो, किसी को भी नहीं पता। हाँ, बाबा कहता है कृष्ण तो मेरी ही रचना है ना। तो बाबा कहता है वो तो देह लेता है, सतयुग का पहला प्रिंस बनता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण की जो आत्मा है ना, ये जागती कब है, कौन सी काल कोठरी में इसका जन्म है। बाबा कहते हैं बच्चे ये काल कोठरी कौन सी है। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये मृत्यु लोक है, जहां बैठकर तुम आत्माएं अमर कथा सुन रहे हो। ये काल की कोठरी है। दुनिया तो वहां पहुंच जाती, कह रहे हैं मथुरा जा रहे हैं, वो देखने जगह जहां कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण जन्मभूमि, कोई राम जन्मभूमि, कहाँ कहाँ दुनिया धक्के खा रही। बाबा कहते हैं बच्चे इसका जन्म होता है
कब? बाबा कहता है संगम पर। अभी 12 नहीं बजे, बाबा कहता है सतयुग अभी आया नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा ना, देखो कलयुग के अंत में, और बाबा कहता है सतयुग की आदि में, माना स्टार्टिंग में, शुरुआत में। बाबा कहता है इस संगम पर भगवान आते हैं, वो कोई जानता है। बाबा कहते हैं पहले तो दुनिया ये नहीं मानती कि कलयुग में आया है, जबकि कलयुग में तुम कह रहे हो सबके अंदर भगवान बैठा है। और घर में ही झगड़े हो रहे हैं, घर में ही झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ फैमिलीज ना आपको ऐसी मिल जाएंगी ना, जो ये कहेंगी हमारे घर में तो ऐसे झगड़े होते नहीं है कि बेटों ने कचहरी दिखा दी या कुछ ऐसे हो गया, कुछ वैसे हो गया। बाबा कहते हैं मुझे माया बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। संबंध निभाने भी बाबा कहता है यहाँ मासी का घर नहीं है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो जबान नहीं खोलते एक दूसरे के सामने, समझना, पर्दा रखते हैं। शीत युद्ध समझते हो ना? शीत युद्ध चलता है। हमको अपने ही बच्चों से बात करने के लिए अपने साथ पहले एक लैंग्वेज तैयार करनी पड़ती है कि किस टाइम इससे बात करूं। मूड देखना पड़ता है उनका कि किस चीज के सिम्टम्स हैं। बात करूं, कहीं मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल ले, कहीं चिखले चिल्लाने ना लग जाए, कहीं बुरा ना लग जाए। कह रहे हैं ना आज माँ बाप, कह रहे हैं आज तो बच्चों को कुछ अच्छा भी कहो ना तो उनके मुंह बन जाते। अपनी फ्रीडम में कोई भी खलल चाहता ही नहीं। थोड़ा सा सरेंडर करो आप, बोलो आप जो ड्यूटीज मुझको दी है ना ये मैं नहीं कर पा रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप तो देखो कैसे ढोल बजते। बाबा कहता है आज तो तुम ऐसे बस रहे हो जैसे ये जीभ बसती है ना 32 दांतों के बीच, जरा सा थोड़ी सी इधर उधर होती है तो कट मरती है। दिल की बात दूसरे से करने के लिए, क्योंकि किन से करने के लिए? जिनको जन्म दिया, जिनको पाल पोस के बड़ा किया। बाबा कहता है ये किसके सिम्टम्स है? कलयुगी आत्मा। पहले तो किसी के पास समय ही नहीं। हर किसी ने अपना शेड्यूल, अपनी लाइफ अपने तरीके से सेटल कर रखी है। आप किसी को चैनलाइज नहीं कर सकते हो। करना चाहोगे तो वहां पर ढोल बजेगा, इसलिए इंटरफेयर करते ही नहीं कि चलो जैसे गाड़ी चल रही है चल। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये है कलयुग का अंतिम चरण। मैं जब आता हूँ ना तो बाबा कहता है फिर ना भक्ति का जो बाबा कहता है, भक्ति की भी बाबा कहता है बड़ी धूम है इस समय। जिसकी भक्ति करते हो ना, बाबा कहता है देखो उसी को नहीं पहचान। सोचो भगवान को, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान जब दुनिया में आता होगा ना तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती हो या करवानी पड़ती हो, हाँ, कि एक एक को बैठकर ज्ञान समझाए और उनको बोले बच्चे अपने मददगार बनो। और बाबा कहता है फिर बाप के मददगार। मेरा तो बहाना है, सिर्फ राम की सेवा तो सिर्फ बहाना है। बाबा कहता है ये राम की सेवा करते करते तू महावीर बन जाता है, तू बाबा कहता है पूजनीय लायक बन जाता है। आज कहा है बाबा, बाप का मददगार सो अपना मददगार। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम बाप की मदद करते हो ना तो बाबा कहता है अल्टीमेटली मदद तुम्हारी अपनी ही हो रही है। तुम बाबा कहता है सतयुग की बादशाही, सतयुग का वर्षा मुझसे लेते हो। आत्मा को यही चाहिए। आत्मा उन चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होने वाली।
आज हम भले ही सोच लें कि भगवान ने मेरी एज अच्छी दी, इतना इस समय मैंने अच्छा बिता लिया, है ना? कोई किल्लत, कोई परेशानी मैंने देखी ही नहीं। कि बाबा कहते हैं जब वो अंतिम पल तेरा होता है ना, जब बाबा कहता है आत्मा इस शरीर से निकलती है, तो खिलखिलाते हुए तो नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहते तो हो कि अंत समय भगवान को याद करो। तो बाबा कहते हैं पहले तो तू खुद को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, अब यहाँ से निकलने के बाद फिर कहाँ जाना? बाबा कहते हैं तुझे कुछ पता ही, तो खिलखिलाने की कोई बात ही नहीं। तभी तो बाबा कहता है देखो कलयुग में कोई मरता है तो फटाफट पहले क्या करते हो, दिया ही जलाते हो जाके। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये तो किसी ने जलाया ही नहीं। तो मिट्टी का दिया तो अक्सर नहीं होता उस समय, तो लोग क्या करते हैं वो आटे की लोई बनाते हैं, उसी का दिया बनाते हैं। कहाँ तक चलता है वो दिया साहब? शमशान तक ले जाते हैं, बस वही छूट जाता है। बाबा कहते हैं सबकी तो बत्तियां बुझी पड़ी, कोई अपने को आत्मा समझता है? हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे बड़े बड़े सन्यासी धर्म गुरु, वो बाबा कहता है खुद को आत्मा नहीं समझते। वो भी क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बड़ा दिया है ना, संगम, बाबा कहता है ये तुम्हारी छोटी दिवाली है। दिवाली मनाते हो ना, बाबा कहता है तो कलयुग में देखो कितनी दिवाली मनाते हो। हम दिवाली से पहले एक छोटी दिवाली। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बड़ी दिवाली कब होएगी? जब तुम सतयुग में जाते हो। वहां बाबा कहते हैं ये बाबा कहता है रोशनी, हाँ बाबा कहता है कभी भी बुझती नहीं। सबके बाबा कहता है ये दिए जले रहते हैं। हर आत्मा बाबा कहता है वहां पवित्र है, खुशनुमा है, सुख स्वरूप है, मांग भी नहीं रही। आज तो देखो घरों में सभी मांग, बुजुर्ग भी मांग रहा है, बच्चे भी मांग रहे हैं, जवान भी मांग रहे हैं। सबको सेवा चाहिए, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, सब मांग रहे हैं कि हमारी जान छोड़ो, हमने बहुत कर ली। तो बाबा कहते हैं जब इनसे तुमको नहीं मिलता या थोड़ा सा मिलता, कुछ समय के लिए मिलता है, तब बाबा कहता है तुम मंदिर में आके मेरे आगे खड़े होते हो कि भाई कब लोगे खबर मेरे राम। हाँ, बाबा ने आज कहा ना मुरली में, ये बड़ी लॉटरी है, बाबा कहते हैं। सोच लेना, दुनिया की तो लॉटरियां खरीदते हैं ना, तो खाली भी निकल जाती हैं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो भूला भंडारी, बाप भी है ना तुम्हारा, सबसे बड़ी बात। तो बाबा कहता है बाप के पास तो वर्षा, सब हकदार हो बाप। हाँ, लेकिन ये लॉटरी बाबा कहता है जिनको निश्चय है ना वो खरीदते हैं। खरीदना मन, बाजार में तो जाके लॉटरी खरीद आते हैं, कोई 500 की लॉटरी खरीदता है, कोई 1000 की खरीदता है ना? जितनी मोटी लॉटरी खरीदते हैं उतने ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ, भक्ति में खूब कहा तुमने तन मन धन सब दे। तो बाबा कहता है इसको मेरे लेखे लगा के देख अभी। तभी तो बाबा कहता है आत्मा श्रेष्ठ कर्म करेगी, श्रीमत पर चलेगी, तब तो बाबा कहता है तुम पूजनीय बनोगे, हर्षित मुक्ता बनोगे, बेफिक्र बादशाह बनोगे। बिना श्रीमत पर चले तो बाबा कहता है बन नहीं पाओगे। तो देखो, इस हाथ दे उस हाथ। बाबा कहता है मैं उधारी नहीं रखता तुम्हारी। अभी बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलो, और बाबा कहता है अभी इस सुख को, इस मुक्ति को, इस जीवन मुक्ति को अनुभव करो अभी के अभी। कोई खाली नहीं जाएगा। करता है कोई इतनी गारंटी? करता है कोई इतनी गारंटी? इसलिए हमने भक्ति में कहा था कि तेरे तो हजारों हाथ, लाखों हाथ। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं जो तुमको सुख देता हूँ ना, बाबा कहता है ये जो संगम पर ब्राह्मण बनते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार की सर्व आत्माओं को
अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ कृति से, शुभ कामना से, शुभ भावना से ये भरपूर करती हैं, आप सहयोग भी देती हैं, प्रेम भी देती हैं यथाशक्ति। हाँ, तो बाबा कहता है जो दिया, सो बाबा कहता है दिया तो तुमने राम के नाम पर है ना, ये सबसे बड़ी बात। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा आत्मा के साथ पाठ खेलेगी, आत्मा आत्मा को सहयोग तो करेगी, सुख तो देगी, सम्मान तो देगी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीच में किसको बिठाना। एक लड़की ससुराल चली गई, है ना, अब ससुराल में पूरा परिवार है, सास ससुर भी है, जेठ जिठानी भी है, नंद भी है, सब कुछ। अब सबके साथ टर्म्स बड़े अच्छे रख रही है, निभा रही है, सेवा भी कर रही है, लेकिन पति को ही भूल बैठी है। पति है ही नहीं कहीं बीच, इसको सम्मान देगी दुनिया? कोई बात होगी, एक माँ भी होती है ना, देखो सब परिवार में बैठे हैं, एक माँ भी होती है, तो बहू के अंदर कुछ कमी उसको दिखती है, कोई अवगुण उसका दिखता है ना, तो मोहल्ले की तो नहीं है वो कि चार बातें उसकी फैला देगी, तो अपने बेटे की बहू है इसलिए वो ढकती है उसको। वो क्या बोलती है, किस लैंग्वेज में बात करती है, वो जल्दी से चार लोगों को बाहर जाके नहीं सुनाने वाली, क्योंकि मेरे ही बेटे की बहू है ना, तो इसकी अगर बात कहीं बाहर गई तो लोग तो सास को ही बुरा कहेंगे, लोग तो कहेंगे कि देखो बेचारी बहू कैसी मिली इसको, इसकी किस्मत देखो कैसी है। फिर कई कहेंगे कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ये बुढ़िया कोई कम थोड़ी है ना। तो बीच में वो क्या रखती है, बेटे को रखती है। ऐसी वो जो बहू है, अगर सास ने कोई ताना मार दिया कि बाप ने यही सिखाया है, दहेज में यही लेकर आई है ना, तो गुस्सा तो उसको बहुत आता है, मन तो बहुत करता है उसको कि मैं दो की बीस सुनाऊं उसको, लेकिन वो बेटा क्या करता है, वो बीच में, हाँ, वो बीच में फिर वकील का काम कर जाता है। वो कहता है मम्मी की तो आदत है, तू मेरा मुंह देख के चुप हो जा, तू मुझे कुछ कह ले, मम्मी ने तुझे कहा है ना, तू मेरे ऊपर भड़ास, लेकिन उसको कुछ मत कह। पता है घर में परिवार में कलेश बढ़ेगा, है ना, तो माँ फिर, पता ही है तुझे, वो रोने लगेगी तब मैं दुखी, तू रोने लगेगी तब मैं दुखी। तो बेटे का मुंह कौन देखती है, माँ देखती है, पति का मुंह कौन देखती है, उसकी पत्नी देखती है। तब वो परिवार धीरे धीरे, क्योंकि कलयुग है ना, ऐसे ही खींचे हैं हमने ये परिवार। मन तो बहुत करता है कि खदेड़ दें, लेकिन वो बेटे का मुंह देख के बेचारी चुप हो जाती है कि थका मांदा आएगा दफ्तर से, कहेगा तुम्हारा रोज का ये ड्रामा, कर अलग फिर, कर अलग। और माँ की साइड लेगा तो वो कहेगी भैया साइन कर और दे, फिर जो लिया है वो दे सूद समेत। तो बाबा कहते हैं ये जिंदगी तो तुमने नर्क बनाई ना ऐसे, है ना। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे आप किसी भी आत्मा को सहयोग दो, प्यार दो, सुख दो, सम्मान दो, बाबा कहता है उसको देते भी, बाबा कहता है तुम क्या महसूस करो कि मैंने तो बाबा को दिया। जड़ में पानी डालो, बाबा कहता है पत्तों को नहीं सींचने लग जाओ, पत्ते तो बाबा कहता है बच्चे कुम्भला जाते हैं जल्दी से, पत्ते तो टूट के गिर जाते हैं, बाबा कहता है, लेकिन जो जड़ें हरी भरी होती है ना, बाबा कहता है वो फिर से नए पत्तों का सृजन कर लेती है। तो पानी किसको देना है, बाप को देना है। इसलिए याद किसको करना है, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद करो। तब बाबा कहता है बच्चे वो जो तन मन धन तुम मेरे नाम अभी श्रीमत पर लगाते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख, ये सम्मान, ये बाबा कहता है जो तुम शांति दूसरों को वाइब्रेट करते हो ना, ये तुमको बाबा कहता है मल्टीप्लाई होकर आगे मिलेगा। लेकिन शर्त मेरी भी है, बाबा कहता है शर्त मेरी ये है कि जो दिया, बाबा कहता है जमा मेरे पास कराना, दूसरों के नाम के बिल नहीं फाड़ना कि तेरे को मैंने इतना दिया, तेरे साथ मैंने इतना किया। तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है वो अहंकार, वो बाबा कहता है क्रोध, फिर वो आने लगेगा। तो कुछ जमा तो हुआ ही नहीं,
कलयुग की आत्मा, बाबा कहता है कलयुग का संस्कार ही ढुए जा रही है। काहे कि तुम संगम पर ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण बनना माना नॉलेजफुल आत्मा। ओम शांति।